गवर्नर पंजाब की मुदाखलत, वफाकी वजीर राहत चीमा के बच्चों की फीस माफ कराने के लिए दबाव। एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन एहतजाजन मुस्ताफी। माइकल थॉम्सन ने खत में कहा, गवर्नर हाउस के मुतासिबाना इकदाम ने स्कूल की गवर्नेंस और नज़्म नस्क को खराब किया। कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए स्कूल की पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। स्कूल में सियासत और उखरबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं। यकम अक्टूबर के बाद मैनेजमेंट और दाखिलों में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफी। इस्तीफे के मतन में प्रिंसिपल माइकल थॉम्स को खिराज तहसीन पेश किया। आहत चीमा की बीवी ने फीस मुआफी के लिए गवर्नर पंजाब को दरख्वास्त दी थी। गवर्नर पंजाब के कहने पर आहत चीमा के दोनों बच्चों की 3 साल की फीस मुआफ की गई। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने इंक्वायरियों से बचने के लिए इस्तीफा दिया। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान का मौकिफ का है। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे। एक साल में 100 से ज्यादा छुट्टियां करते थे। ऑडिट शुरू हुआ तो इंक्वायरी से बचने के लिए ये हरबा अपनाया। आहत चीमा मुलाजमत की वजह से 1 साल से इस्लामाबाद में तैनात थे। आहत चीमा के बच्चे एचिसन में नहीं जा पा रहे थे। बच्चों ने जो क्लासेस नहीं ली उसकी फीस माफी की दरखास्त दी थी। वफाकी वजीर राहत चीमा का एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के मुस्ताफी होने पर रद्द-ए-अमल। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, अहलिया का जून 2022 में वफाकी हुकूमत में तबादला हुआ। दोनों बच्चों को कुछ वक्त के लिए एचिसन कॉलेज नहीं भेजना चाहती थी। अहलिया ने पहले प्रिंसिपल फिर गवर्नर पंजाब से फीस ना लेने की दरख्वास्त की। खत में बच्चों को लंबी छुट्टी और फीस ना वसूल करने की दरख्वास्त की। कॉलेज प्रिंसिपल ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फैसला ना माना। दोनों बच्चों का नाम खारिज कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, कानून के मुताबिक न पढ़ने की फीस अदा नहीं करना होती। बच्चे पढ़ ही नहीं रहे थे तो फीस किस बात की दी जाती। रिपोर्ट का तफसीली जायजा लें तो पता चले मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। 3 साल उनके बच्चे वहां पे नहीं पढ़ रहे। अब कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे फिर ना पढ़ने की फीस तो नहीं अदा की। कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलें। अटॉर्नी जनरल से जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ट्रायल कालदम करार देने के खिलाफ दायर अपील वापस लेने की इस्तदा की। अदालत की अपीलों की वापसी के लिए ज़ाब्ता दरखास्त देने की हिदायत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से महफूज शुदा फैसलों की समरी भी तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, बताएं कितने मुल्जिमान को कितनी सजाएं हुई, कितने मुल्जिमान बरी हुए। दरखास्त गुजार के वकील का बेंच के साइज पर एतराज। 6 के बजाय 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की। समात 28 मार्च तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। आजम सवाती, मुराद सईद, अजहर मशवानी और खुर्रम जिशान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। सिंध हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात पर एतराज मुस्तरद कर दिया। नजीब हारून को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस कितनी महंगी होगी? ओगरा में समात के बाद फैसला महफूज। चेयरमैन ओगरा ने कहा, हमने घरेलू और तिजारती कंज्यूमर के मसाइल भी देखना है। गैस की कीमतों को मिनवन कबूल नहीं किया जाएगा। लोगों का फीडबैक भी देखेंगे। सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भिजवाएंगे। सुई नॉर्दर्न ने 1 जुलाई से गैस कीमत में 2646 रुपए फी MMBTU इजाफा मांगा है। गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर वजीर आजम बरहम। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वजारत तवानाई को 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकामात। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करें। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट भी मांग ली गई। वजीर आजम ने पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दशी कर्जे का हल तैयार करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मुआशी उमूर ज़ेर बहस आए।
मरियम नवाज ने कहा, वफाकी वज़ीर ख़जाना से मुआशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। मिलजुल कर पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। हाउसिंग, सयाहत, तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग समेत दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। बैरिस्टर गौहर खान की जेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास। सेनेट इलेक्शन और बानी चेयरमैन के खिलाफ केसेस पर मुशावरत। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जलसा की इजाज़त न देने के बाद की सूरत हाल पर भी गौर। एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली पर भी बातचीत। सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने यूरोपीय यूनियन से आम इंतखाबात से मुतल्लिक जायजा रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। कहा, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर यूरोपीय यूनियन ने अपनी जायजा रिपोर्ट मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। रिपोर्ट इंतहाई अहम और हसास मालूमात पर मबनी है, ताहम उसे पब्लिक किया जाए। जानबूझकर बानी PTI के केसेस को ताखीर का शिकार किया जाता है। गुज़िश्ता 11 माह से पार्टी की खवातीन कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। PTI यूरोपीय यूनियन और IMF को खत लिखने के बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, PTI टूट फूट का शिकार। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं और रहनुमा आपस में छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। कौमी धारे में आए और मीसाक के मईशत के लिए किरदार निभाएं। हुकूमत अवाम पर टैक्सेस का बोझ कम करेगी। टैक्स देने वालों को मराद दी जाएंगी। मुल्क में पहले भी अमन कायम किया था, अब भी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये क्रिमिनल केस है जिसका डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर ही नहीं है, मफरूजों पर नहीं जा सकते और बगैर किसी शको शुबे के प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फायदा हो गया। साइफर काम कैसे करता है, क्या दफ्तर खारजा को बुलाकर पूछ लें। साइफर केस की सजा के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी को आज भी अदालत पेश न किया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दोनों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI और बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। पंजाब असेंबली में बजट पर बहस हंगामा आराई का शिकार। बानी PTI के मामले पर हुकूमती और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान में झड़पें। नाजेबा इशारा करने पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का ऐवान से वॉकआउट। हुकूमती अरकान ने बजट को मुतवाज़न, अपोजिशन ने आदाद शुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने बजट के जरिए पंजाब के अवाम को धोखा दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिका अहमद खान भच्चर ने कहा, पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, तमाम अरकान एक दूसरे से राबिते में हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत है। टिकटॉकर हुकूमत ज्यादा देर चलने वाली नहीं।